दोस्तों, ऑलराउंडर आज वकर की नई किताब आई है, ये पेश कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। जब जब जुर्म की दुनिया से निकल कर अपराध रूपी पेड़ की जड़ें समाज के लिए अपने पांव पसारने की कोशिश करती है, तब तब कोई जांबाज अपनी जान पर ही परवाह किए बगैर निकल पड़ता है अपने मजबूत इरादों की धार से जुर्म की जड़ों को सफाया करने। और जब जुर्म की पेड़ की जड़ें खेल जैसे पवित्र भावना क्षेत्र में अपने पैर पग पसारने लगी, तो तब अपराध की दुनिया के लोग खिलाड़ियों की ज़िंदगी से करना शुरू कर दिया खिलवाड़। तो उनको चुनौती देने के लिए आना पड़ा जांबाज खिलाड़ी को, जो था वकर, जिसकी दुश्मनी है उन दरिंदों से जो जीवन को समझते हैं खेल। ऑलराउंडर शाही दोनों, तेरी हार का मतलब तेरी ज़िंदगी का खेल ख़त्म। और वकर की जान का बाजी लगा कर खेल के समझ लिया था जीवन। शुरू करते हैं दोस्तों। राजनगर की झोपड़ी पट्टी बने में बना एक दादू साइकिल वर्क्स की दुकान पर गुमसुम सा बैठा जा रहा था एक मासूम लड़का। लड़के की गुमसुम व उदासी के ख्यालों की चादर में छिपी थी बड़े अरमान, और वे अरमान जो शायद आसमान से ऊंचे थे। खेलों के प्रति जागृत उसके अरमानों की पक्षी को आसरा आसमां में उड़ने के लिए दुकान पर लगा घिसा पिटा टेलीविज़न। ये गावस्कर का तीसरा चौका। और टीवी देखते देखते हिम्मत वह तभी जुटाता कि वह उसका मालिक दुकान पर नहीं था। अंदर ख्याल से मुस्कुराता हुआ, एक दिन मेरा खेल भी टेलीविज़न पर आएगा, और जब सारे झोपड़ी वाले दांत तरी उंगली दबा लेंगे, तभी उसके गाल पर पड़ा एक धन्नादार तमाचा, जो उसके ख्यालों की इमारत को पल भर में ढा देगा। और थप्पड़ तो इतना सूचक था दुकान मालिक के आगमन का। लकवा सा मार जाता था उस नादान को, सिर झुका लेता था मानो अपराध करके वह पकड़ा गया है। क्यों बेगदे, दुकान के सामने इतनी साइकिलें खड़ी हैं और तू पंचर लगाने की बजाय टीवी देख रहा है। दादू माफ़ कर दे। और खून के आंसू के घूंट पी कर रह जाता। और फिर उसके उन्हीं हाथों से आते पेचकस प्लास पंचर की ट्यूब। ज़रा सा दुकान से इधर उधर क्या चला जाओ साहब, टीवी देखने में बहुत लग जाती हैं, जैसे बाप ने धर गया हो। और ट्यूब में बने पंचर को जन्म जख्म से भर देते थे उसके हाथ। दिल के उसके हाथ अपने दिल से मालिक के शब्दों के बने जख्मों को वह अपने आंसुओं के लेप लगाकर भरने की असफल कोशिश करता था। खाली समय में तो यूं न होता खाली वक्त यूं तो न होता उसके पास, अगर होता तो वो खाना खाने में व्यस्त। तब दुकान के कोने में अपना थाली लेकर बैठ जाता। खाना ख़त्म करते ही उसे दबाने पड़ते थे। तब तक अपने मालिक दादू के पाँव, जब तक वह गहरी नींद में ना सो जाता। आराम से दबा, इतनी कठोरता से दबा रहा है कमबख्त, जैसे पाँव नहीं गला है दबा रहा हो। काश
मैं तेरा गला दबा दबा सकता। लड़का इंतज़ार करता मालिक के सोने का बड़ी बेसब्री से। और जैसे ही दादू खर्राटे कमरे में गूंजते, लड़का बिल्ली की भांति चुपके से दबे पाँव दरवाजे की ओर बढ़ता और दरवाज़ा इतनी आहिस्ता से खोलता कि क्या मजाल चूं की भी आवाज़ की जाए, और फिर निकलते ही इतनी तेज़ी से भागता कि मानो उड़कर पहुंचना चाहता हो। और थोड़ी ही देर में वह होता पेड़ की पर, जहाँ से वह स्पष्ट देखता राजनगर स्टेडियम में यदाकदा होने वाला वनडे मैच। जाने वह दिन कब आएगा जब मैं भी इस स्टेडियम में खेलूँगा। वह चाहे हो या ना हो, बिना कोई नागा किए रोज़ इस स्टेडियम में दिन रात में दर्शन किया करता था। और उस दिन उसकी ज़िंदगी का भयानक मोड़ आया जब सुबह सुबह उसके गाल पर दादू ने धन्नाता थप्पड़ उसकी किसी नादानी की इनाम था। न जाने क्या वह नादान बेवकूफ़ बोल कर अपनी दुकान से बाहर लगा सूखा काटा। मैंने नहीं काटा दादू। यह शब्द बोलने से पहले ही अपनी सारी ताकत जुटाई थी और उसकी आंखें के आगे कर दिया दादू ने लकड़ी का बना बल्ला। यह बैठ तेरे पास कहाँ से आया बल्लू? बोल, नहीं तो तेरे कान उखाड़ लूँगा। यह मेरा नहीं है, छग्गू का है दादू। उस अपने बाप के डर से मेरे पास रख गया। चुप बे, यह बैट उसी पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है लग रहा है। और दादू ने बल्ले पर छिड़क दिया तेल। तेरा नहीं है ना तेरा। और तीली सुलगाते ही उसकी आंखों से आंसू गंगा बहा दी। दादू मत जलाओ, सल्लू मुझे मांगेगा। कह दियो मैंने जला दिया। तू भी हाथ ताप ले। वह जलती तीली अंगारे के तेल में भिगा कर नहीं, और बस यूं मानो बैट ने उसके तन बदल को फूंक दिया हो। लड़के के चेहरे पर एक आदर गंभीर नजर आने लगी गिरना। आंसू सूखने लगे थे उसके, और क्रोध के ज्वालामुखी इतनी भड़क उठाया था कि उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। और दादू की एक झलक डगमगाते वाले कदम पर पड़ता हो, और आग से लपटे हुए की परवाह न करते हुए भी उसके हाथ जमी गए बैट पर। वर्षों से जो क्रोध की ज्वालामुखी आज वह अपने सीने में दफन कर रखा था, वह फट पड़ा। दादू बहुत हो सह सका तेरी गुलामी की जंजीरें। अब इस वक्त इसी पल तोड़ देता हूँ तेरी गुलामी की जंजीरें। और पूरी शक्ति से घुमाया बैट और कर दिया विरोध का ऐलान। और दादू खून की धारा चीखता पड़ा, पकड़ो कोई इस शैतान को, मेरा सिर फोड़कर भाग रहा है। और क्रोध में पीछे लग गई मानो झोपड़पट्टी की पब्लिक। दादू का सिर फोड़ दिया विक्कू ने। मुझे यह बल्ले बचाना होगा। छज्जू को क्या जवाब दूंगा? वह जलता बैट को इस वक्त मासूम के हाथ में गुलाबी की जंजीर तोड़कर वह क्रांतिकारी की मशाल लग रहा था। और नदी के पुल के निकट कर सिर्फ एक पल के लिए रुका, और अगले ही पल वह पुल में कूद चुका था और नदी ठहाके मारती लहरों के बीच बच
अब बच जाएगा जलने से बैट। और पीछा करने वाले के दिल न थे इतने मजबूत कि कूद सके नदी में। चलो वापिस विक्कू, फिर कभी झोपड़पट्टी में दिखाई दे तो उसकी टांगें तोड़ देने हैं उसकी। बच गया साला। और फिर वहाँ से विदा होते ही तट पर आ गया वह, हाथ में बल्ला जो कोयला बन चुका था, मुरमुरा हुआ था। सुबक सुबक अब क्या होगा? सज्जू का बैट तो जल कर मारे कोयला, सारे मारे सारे कोय का सारा। बेटे बैट की चिंता थी उसे, अपने हाथों की नहीं। और जले हुए बैट की पकड़े हुए समय भी जल गया था काफ़ी। और ईंटों की से पाए पर खड़ा हुआ जंग लगा कैंटर सालों से अपने बिछड़े टायरों का संयोग से हर रोज़ बूढ़ा होता जा रहा था। और पलक झपकते ही अंदर टैंकर के अंदर था वह। अचानक ही चमक गई उसकी अचानक ही चमक उठी उसकी आंखें। मुझे पता था विक्की तू यहीं मिलेगा, लेकिन तेरी यह जगह जहाँ मैं अपने बाप से और अपने दादू से बच कर खेलते हैं। छग्गू देख, यह देख क्या है मेरे पास। अरे ये तो गेंद है। कहाँ से मिली? एक कूड़ेदान से। मैं रोज़ की तरह कूड़ेदान की थैलियाँ बीन रहा था, दिख गई। थोड़ी फटी है, गेंद पर काम आ जाएगी। एक बार फिर सज्जू की वीरान नेत्र 1000 वाट की बल्ब की तरह चमक उठे। और दूसरे ही पल 1000वां वाट बल्ब नेत्र चमक 0 वाट के बल्ब की बुझी बुझी सी रोशनी में बदल गई। ला तेरा बैट निकाल खेलते हैं। बैट। और वह फिर फूट फूट कर रोया वह मासूम। दिल भर आया सज्जू का जब उसने देखी बैट की हालत। ओह, यह तो जल के कोयला हो गया है। सज्जू, मैं तेरे लिए नया बैट ला दूंगा। और कैंटर के मुहाने पर चढ़ गया। मैं तुझे शाम तक नया बैट खरीद कर दूंगा सज्जू। और भागता चला गया वह एक और। तू इसकी चिंता मत कर। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। और उधर राज स्टेडियम में नॉट आउट बॉलिंग शानदार है तुम्हारी राजन, मगर जब बॉलिंग करते हो तो अपने पाँव को क्रीज पर अंदर ले आते हो, इसलिए हर बार नो बॉल हो जाती है। विकेट की एक टीम कर रही थी कड़ी धूप में कड़ा अभ्यास। और अच्छे कोच होने के कारण के साथ साथ मशहूर एम्पायर होने का भी सौरभ प्राप्त था रविकांत ठाकुर को। टाई अगेन माय बॉय, टाई अगेन। ओके सर, ट्राई अगेन। और अचानक ही स्टेडियम की दीवार फांदती चली गई। फुटबॉल अंदर आई। ओह, और बम्पर खाया सीधे रमाकांत के हाथों में। और फुटबॉल पर किक मारकर वापस बाहर फेंकने में अचानक वो चौंक उठे। अरे यह क्या? यह तो कोई पर्चा चिपका हुआ है। ठाकुर साहब, इस बार होने वाले मैचों के ओलंपिक में पूर्व अगर आप इस्तीफा दे दें तो 50,000 रुपये कमा सकते हैं। जवाब हाँ या ना में दें। पेन निकाल कर उसने कुछ घसीटा और एक करारी किक चढ़ दी। इस किक जैसे करारा मेरा जवाब भी है, क्योंकि मैं इस संसार में हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। अंपायर कृष्णकांत नहीं है। और स्टेडियम के बाहर टप्पा खाता फुटबॉल गुस्से पूर्व ही
दो हाथों में थमा आ गया और हाथी के स्वामी थे वक्र के। शायद वह फुटबॉल और कागज कैसा चिपका है। इन अक्षरों ने नन्हे दिमाग में फुलझड़ियाँ सी छोड़ी और धमाके गूंज गए। यह विस्फोट सा हुआ था। एक मशहूर एम्पायर को एम्पायरी का इस्तीफा देने की धमकी और लालच दे रहा है और उन्हें ना लिखकर इनकार कर दिया उनकी बात मानने से। परंतु उसके हाथों में जेब में पड़े पेन को बाहर निकाला। एम्पायर जी के नाम से न सिर्फ न पुन पर हमला हो सकता है बल्कि उनके धमकी देने वाला का भी पता नहीं चलेगा। उसे ना काट कर हाँ लिख दिया। अचानक ही उछल पड़ा वकर सामने गुर्राहट सुनकर। ए छोकरे, फुटबॉल मुझे दें। यही शायद धमकी देने वाले हैं। एम्पायर की धमकी देने वाले तो कोई खिलाड़ी जैसा होना चाहिए और यह तो खिलाड़ी नहीं लगता। वो मच्छर, जल्दी फुटबॉल दे वरना चक्कू चाचा के तेरी गर्दन मेरे के जरा से आप भी रहम नहीं करूँगा। फुटबॉल चाहिए? ये हाँ, ये सचमुच गुंडा है। मुझे किसी ने यह फुटबॉल अंदर से फेंकवाई होगी। ले फुटबॉल। और क्रूरता नाच उठी चन्नू के मुख पर। छोकरे, मत कर फुटबॉल का लालच वरना चाकू से तुझे फाड़ कर रख दूंगा। और फुर्ती से फुटबॉल का रुख चक्कर की तरफ और उछलते हुए चक्कर के पांव पड़ा फुटबॉल पर और बेचारा सड़क पर जा फैल गया। और फुटबॉल वकर की उंगलियों में खेली। हा, चक्कू चाचा, एक शर्त पर अब मैं तुझे यह बाल दे सकता हूँ, अगर बताओ कागज चिपकाने वाला कौन है। जवाब मुझे नहीं, मेरा चाकू देगा। मैं और चाकू से बचने के लिए तेजी से झुका वकर पर सनसनाता हुआ चाकू की मार दी फुटबॉल को। अरे बाप रे, या तो चाकू फुटबॉल के नहीं लगता तो अवश्य मेरी जान निकाल देता। और चीर दिया पेट फुटबॉल का और फुटबॉल फटते ही कागज छूटकर हवा में लहराया। फुटबॉल गई, सो गई, तू मत जा प्यारे कागज। वकर ने चीते की फुर्ती से फटी हुई फुटबॉल उठाई। अरे, इस कागज कहाँ गया? और उसकी तरफ लहरा रहा चाकू शरीर से। और कागज लेकर वह कब का फरार हो चुका था चक्कू चाचा। उस छोकरे ने नाक में दम ही कर दिया था और चक्कू पड़ा चंगू खाली हाथ देखकर। आ गया वकर, तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? गया तो बैट लेने था पर नहीं ला पाया। जवाब से बजाय चक्कू चाचा की कहानी उसने। और वकर, तूने पर्चे को हाँ लिखकर अंपायर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और अब मुसीबत न खड़ी होती तो एम्पायर ना होती, पर अब कम से कम उसके सामने जो आएगा तो इनकार करना चाहता है उससे। इसी वजह से कहीं दूर इमारत में गूंज उठा एक आवाज़। तो कृष्णकांत ने न इनकार कर दिया। तो क्या सचमुच कृष्ण ने इनकार कर दिया? वो नकाब वाले सेठ कागज का
इस कागज़ पर लिखा हाँ शब्द का ना नज़र ही आ गया था। वैसे सेठ, तुम साला ये फुटबॉल के चक्कर चलाकर एम्पायर का को एम्पायर से हटवाने का लफड़ा क्यों कर रहा है? हाँ चक्कू, आम खा पेड़ मत गेंद। सुन, आज रात 50,000 वाला बैग उसे थमा दी आई हो, और रात को रात अपनी काली चादर आसमान पूरे आकाश पर फैल चुका था, और मगर कृष्णकांत की आंखों में कोसों दूर थी। आखिर उन लोगों कौन है जिसे मुझे फुटबॉल के जरिए रिश्वत का लालच दिया? सिगार लग लटोट ही रहे थे लाइटर की, अचानक चौंक पड़े। ओह थैंक यू। अरे यहाँ मेरे कमरे में मेरे अलावा कौन है? और खड़ा था सामने मैले कुचले दांत निकाले हंसता हुआ चक्कू। है डर गए? चक्कू चाचा कहते हैं मुझे तुम चौंको मत। तुम कौन हो? क्या कर लेने आए हो? उल्ट दिया उसने बैग। नोटों से बारिश हो गई मेज पर। अरे मैं तो तुम्हें लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। और अगले ही पल गाल पर सीधा स्टाक थप्पड़। यू बास्टर्ड, मेरे इनकार के बावजूद भी मेरे घर में मुझे खरीदने आएगी तुम? और हैरत में सागर में डूबे चक्कू ने तुरंत निकाला पर्चा और आंखों में कर दिया। इनकार नहीं, स्वीकार किया था तूने। देख, इस पे हाँ लिखा था। और हिट विक्रम विकट हुए विक्रम खिलाड़ी की बाती देखते ही रह गए आश्चर्य से। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तू ज़्यादा चू चपड़ की तो चाकू की सारी आंतड़ियाँ निकाल दूंगा मेज पर। और पेन और कागज़ उठाकर फटाफट इस्तीफा लिख। आज एम्पायरी नहीं करेगा और कल अपने बैंक में डाल लियो। नहीं हरगिज़ नहीं, इस पर्चे को मैंने हाँ नहीं लिखा। हाँ तो केवल हाँ तो कैसे बदल दिया? और तभी दरवाजे पर खड़ा नन्ना सा वकर। उस हाँ ना को मैंने हाँ में बदला था। एम्पायर साहब, तू छोकरा, तू ही हेरा फेरी तूने ही की है हेरा फेरी। चाकू छाला, अब तेरी हेरा फेरी की सज़ा तुझे देनी ही पड़ेगी चटंकी। और तभी मेज खिसक दी वकर ने। एम्पायर साहब को फौरन पुलिस को फ़ोन कीजिए। और विद्युत गति से एम्पायर फ़ोन की तरफ। यह लड़का कौन है? लेकिन इसका क्या करें जब फ़ोन टेबल पर पूर्व फेंक चुका था निशाना सीधा और मोटी किताब। हा फ़ोन करेगा। और एक बार फिर चाकू संभाल लिया था वकर के सामने। हाथ छोरे, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए समझो। वार किया पर वार रुका भी। चन्नू जी, आप अभी मेज पर रखे ग्लोब वार सेंटर को रोकने का काम वो तड़ाक और वार करने का भी। अब खींच उठा चन्नू उसकी असफलता पर, अपनी असफलता पर। बहुत हो गया, अब तेरी बोटी बोटी काट कर रहेगा मेरे हाथ। आजा बकर देख, मैं इसे घुमाता हूँ कैसे पंचर वाली दुकान पर टीवी में देखा था, और इसे घुमाते ही छोड़ देता है। और बेचारा चक्कू जब न रुका और हलक से निकल गई चीख।
और जैसे ज़मीन ने मिलन हुआ, चक्कू का जिस्म हाथों से वजर मेज पर चढ़ गया और चक्कू की दर्द भरी कर्रा गूंज उठी कमरे में कोना कोना। बोल, अब अंपायर साहब को पैसे किसने भेजे? यह नकाबपोश, मैं उसे जानता नहीं। उसे मुझे कामों के लिए 2000 रुपये दिए थे। कैसे पता? मुझे किसी ने लालच दिया है। और सुबह चक्कू कहाँ रहा इमारत हवलदार की हवालत की हवा। और विक्रम, जो ब्रेकफास्ट का मज़ा एम्पायर कृष्णकांत के साथ। वकर, तुमने यह सब नोटिस किया बेटे? एम्पायर साहब, मैंने कागज़ पर लिखी ना को हम इसलिए बदला था कि आप जैसे ईमानदार इंसान को खरीदने वाला आप उसकी शक्ल सामने आ जाए। और एक एक घटना सुनाता चला गया वकर। तब कृष्ण ने एक सवाल और दागा। कृष्णकांत ने, तुम स्टेडियम में करने क्या जा रहे थे? वो मैं सोच रहा था स्टेडियम में इतने सारे लोग खेलने, किसी का बैट उठा कर लिया आऊँगा और फिर मैंने अपना इरादा त्याग दिया। तुम्हें बैट चाहिए ना? अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक छंगू की माँ ने उसे पीट चुकी होगी और मुझे हज़ारों गालियाँ दी होगी। मुझसे अब बैट नहीं चाहिए। वकर का चेहरा फिर एक बार मुरझा गया अपनी बात पर। और वकर पागलों के समान हंसने लगा। आज पहली बार मानो खुशी में उसे कभी न मिली थी। इतने सारे खेल का सामान, क्या इन्हें मैं हाथ लगा सकता हूँ? चारों ओर हर खेल का सामान मौजूद था। जहाँ से लेकर आया था कृष्णकांत। हाथ क्यों? तुम इन सब चीज़ों से खेलोगे? ये सब तुम्हारी है आज से। सच? खुशी से फूला न समाया। यह बैट बॉल भी मेरे, और वर्षों से जो देख रहा था वह सपना आज साकार होने के बावजूद भी सपना लग रहा था। यह हॉकी भी, यह फुटबॉल भी, बैडमिंटन भी, इतना सामान वह जिसे संभालने का मौका न था। एकाक मुंह धारण कर लिया, मानो मायूसी ओढ़ ली हो। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गए अचानक? मुझे यह सब खेलना नहीं आता, नहीं आता अच्छी तरह। एम्पायर कृष्णकांत उसकी पीठ ठोकी। कृष्णकांत के हाथ के नीचे से निकलकर जाने कितने खिलाड़ी खेलों की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और फिर तुम्हें स्वयं बनाने की ठान ली है, हर खेल का ऑलराउंडर और ऑल राइट वकर। और उसी वक्त कहीं दूर मेज पर छाए गुस्से का भूकंप ला दिया था मिस्टर नकाब। और तिल मिलाकर नकाबपोश के सामने वाले इस शख्स ने हरकत। अपने हाथों पर काबू रखें कैप्टन, जो कि यह मत भूलो कि तुम मेरे सामने खड़े हो। मैंने सिर्फ ज़रा से काम के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, और किसी के इनाम को खरीदना मामूली काम नहीं होता। ईमान को खरीदना। और जर्की के माथे पर नकाब नागवारी के सिकन उभरी। मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? उस एम्पायर कृष्णकांत का इस्तीफा अभी तक बाढ़ में क्यों नहीं पहुंच जाएगा? रात को ही मैंने उसे 1 लाख रुपए एक गुंडे के हाथों भिजवाए हैं। और तुम्हारी भेजी दोनों चीज़ें आज पुलिस के हिरासत में सैर कर रही हैं। ओ नो, ओ यस, यकीन ना तो अखबार पढ़ लो।
और यही फिर वैसे मत करना तो यही यही फिर कभी मत करना जो तुमने अब किया है। बता मैंने क्या करना है। दांत पीस कर सब बोले उसने। इस ईमानदारी की मूर्ति को अपने इनाम नहीं बेचती, वो तोड़ दी जाती है। सचमुच खिलाड़ी के नाम पर कलंक हो तुम। शट अप। और वेरी गुड शॉट चकर वकर। तुम्हारी मेहनत और लगन सचमुच तुम्हें एक दिन बुलंदी पर ले जाएगी। और शुरू से ही वकर की प्रैक्टिस शुरू हो गई। वकर की प्रैक्टिस। चलो अब वकर घर चलने का वक्त है। नो सर, आप जाइए, मुझे बॉलिंग की प्रैक्टिस करूँगा। और कृष्णकांत ने रखा स्टेडियम में कदम। और फिर घात लगाए गुंडे हरकत में आ गए। यही है ना एम्पायर कृष्णकांत। और पड़े कृष्णकांत के बरसने बेसरम गुंडे की एकड़ियाँ और हथकड़ियाँ, आँखियों और आँखियों से। और खिलाड़ी आउट है या नॉट आउट, इसका फैसला तू करेगा है ना आज। और आज तेरी कितनी हड्डियाँ शरीर से आउट करनी है, ये फैसला हमारे हाथ में है। और खून से रंगा चेहरा बिलबिला चीखों से। और फिजा में चीख सुनकर वकर के कानों में और बिजली सी भर गई पाँव में। यह तो कृष्ण सर की चीख है ना। और कृष्णकांत को बचाने की खातिर लेट गया उनके ऊपर। मत मारो ने। और आँखी वाले बस जुनूनी अंदाज में चलाए जा रहे थे आँखियाँ। अर्जा बच्चे वरना गेहूं के साथ गुन भी पिस जाएगा। न हटा हुआ टस से मसना हुआ। और चलती रही आँखियाँ, गूंजती रही चीख। हा आखिर पिसने वाले का क्या कसूर जब गुन स्वयं पिसने आ जाए गेहूं के पास। वो लड़का मांगता रहा दया की भीख। और जब तक वह दोनों उनके बेहोश न समझ कर चले न गए आँखी वाले। सर अब ठीक है न। और रक्त से सीना अपना चेहरा उठाया वकर ने। और उठाने की कोशिश की कृष्णकांत को। सर आप अस्पताल ले चलूँगा। मगर वह मासूम अपनी प्रयासों में लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बेहोशी की चादर अब भी उसे भी लपेट लिया। अगली सुबह की दुनिया जब लौटे हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पाया सवय को। सर आप कैसे हैं? सर वे लोग कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया? मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़े बहुत जख्म हैं, एक पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। तू कैसा है? आप राजनगर स्टेडियम में होने वाले मैच का डायरेक्टर टेनिस कप देखने सकेंगे? कृष्णकांत वकर की मुस्कान में टाल दिया। और थोड़ी देर वकर, देखो टीवी पर आज मैच शुरू हो रहा है। राजनगर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था और बुल्फ क्रिकेट क्लब, लायन क्रिकेट क्लब के मैच शुरू हो चुका था। अगर कल खेल जगत में विख्यात एम्पायर श्री कृष्णदेव को गुंडे ने हमला न किया होता तो वे आज उपस्थित होते एम्पायरिंग के लिए मिस्टर सुड्डा जी की जगह। पहला ओवर शुरू हुआ। यह वकर की पहली गेंद और वुल्फ के कैप्टन जो कि लंबे रन अपने आप से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। और बॉलिंग संभाले हुए लायन क्लब के कैप्टन मुकेश जो बैटिंग संभाले हुए लायन क्लब के कैप्टन मुकेश जो अच्छे बैट्समैन नहीं बल्कि अपनी टीम के काफ़ी अनुभवी अनुशेष रखते हैं। और तेज़ गेंद यह फेंकी
और गेंद कैप्टन गार्ग और कैप्टन मुकेश के लिए। और कैप्टन मुकेश ने गेंद को हिट करना चाहा लेकिन बल्ला ओह, और बॉल उनके पीछे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और ओवर 2 दूसरी गेंद फिर लंबा रन अप लिया और बॉल फेंकी, और अरे अरे यह क्या, विकेट कीपर ने बेहद फुर्ती से प्रदर्शन किया, बॉल पकड़ी और अरे ये हवा में कर दिया तीनों किल्लियों को क्लीन। और एम्पायर ने उड़ा का एक इशारा उंगली और साइन आउट दे दिया। और टीवी पर मैच देखते हुए कृष्णकांत मैच में चीख पड़े, यह आउट नहीं है। वकर उसका पाव क्रीज पर ही था और वह हुड्डा उसे आउट दे दिया। वकर के दोनों पिंगले शीशे की तरह कृष्णकांत के शब्द क्या, और झटके से खड़ा हुआ लड़का, क्या हुआ वकर, तुम्हारे चेहरे को तेवर क्यों बदल गया अचानक? सर जरा मैं अभी आया। फिर हवा में हुई हवा बोली, अब वकर तुम कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट के मैदान में हॉकी का खेल देख रहे और खोपड़ी घूम गई कृष्ण रविकांत की। यह क्रिकेट के मैदान में हॉकी का खेल। और जैसे ही वह समझ में आया और शब्दों का अर्थ काँप गया और दौड़ते अपने व्हीलचेयर पर, यह लड़का जरूर कोई नया बवाल खड़ा करेगा। अरे आप उन्हें पकड़िए, इस तरह न घूमिए। और यातना सी भर उठी, डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ी, डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ मुझे फ़ौरन इसी समय राजनगर स्टेडियम में ले चलो। मगर आपकी दोनों टांगें, डॉक्टर मेरी टांगें पर गोली मारी है, अगर देर हो गई तो न जाने कितनी टांगें टूट जाएंगी और टांगों को पलस्तर बांधना पड़ा सकता है, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कीजिए। और उस वक्त राजनगर स्टेडियम में हर दर्शक रह रहा था और सचमुच ही हॉकी लेकर खेलने पहुंच गया था पिच पर वकर। रोको रोको रोको, सारा खेल खराब कर दिया। और रोकने वाले गार्ड उसे रोक सके तूफान को। और अच्छा कर रहा है या बुरा वह स्वयं नहीं जानता था। और एम्पायर उड़ा, आज से था या तुम इन किलियों के साथ खड़ा नहीं होगा, किलियों के साथ नहीं होगा। और शब्द उसके लिए देखते अंगारे के शोले के उबल रहे थे अलग से। बोल, तूने एम्पायर क्रिकेट पर हमला क्यों कराया? क्या बक रहा छोकरे? अरे बचाओ। और फील्डर दौड़ पड़े बचाने हेतु। लेकिन जब तक हुड्डा के सीने पर हॉकी लेकर सवार हो चुका था बहुत बालक, खबरदार किसी ने मेरे सिर पर खून सवार है, अगर किसी ने मेरे पास पटका तो हुड्डा का सिर फोड़ दूंगा हॉकी से। और ठिनक कर कोई वो जहाँ के तहाँ सारे कदम। और खड़ा यम का अवतार सा लग रहा था बालक। जवाब दे हुड्डा, वरना तू ना। नहीं बताता हूँ। और वह के साए में मंडराने लगे हुड्डा के नेत्रों में। वुल्फ टीम के कैप्टन ने मुझे कहा था कि अगर मैं इस बार एम्पायर बनूं तो मैच की ओर से मुझे हर संभव तरीके से जीत का सहारा पहनाऊंगा। न जाने कहाँ से सब कुछ कर सकने की हिम्मत आ गई थी भोले बालक में। और तब मैंने नकापोश का पता बताया और उसे 1 लाख
1 लाख में कर दिया और घर की अमीर घर का लड़का वह मान गया। और वास्तव में मैं अब उस नकाबपोश से मिलता था जो, क्योंकि वह मुझे रुपयों का लालच आ गया था। सचमुच कृष्णकांत को देकर रख लिए। और कृष्णकांत जब नहीं माने तो उन पर मुझे गुंडों से खरीद कर हमला करवा दिया। बोल हाँ या ना हाँ। और कृष्णकांत जैसे देवता स्वरूप आदमी को तूने एम्पायर होकर वेल एम्पायर वाला काम कर दिया। इसके लिए तुझे खून की एक बदला लूँगा मैं। मगर हाथ हवा के आँखी हाथ पे, मगर हवा में आँखी उठी और आँखी को पकड़ लिया एक हाथ ने। और समय एम्पायर कृष्णकांत हाकी मुझे दे देवकर आप शराब और फूट रो पड़ा उनके कदमों में सिर रखकर। वह खेलों के नाम पर अपराधियों जैसा काम करने वाले को क्यों बनाया सर? क्यों नहीं तोड़ दिए इनके पाँव भी हड्डियाँ? और उसे सज़ा तुम नहीं स्पॉट देगा वो कर। और चेहरा उठाया उसने, अपना आंसुओं से तर हो चुका था। मैं ऐसा खिलाड़ी नहीं बनना चाहता सर, नहीं चाहता मैं जो अंपायरों की गलती निर्णय का शिकार हो जाए। बड़े प्यार से दुलार से रखा उसने सिर पर हाथ कृष्णकांत ने। वकर तभी तो मैं तुझे बनाना चाहता हूँ ऑलराउंडर, ऐसा ऑलराउंडर जो न तो सिर्फ शिकार होगा किसी गलती का निर्णय का और न ही किसी अन्य खिलाड़ी की ज़िंदगी गलत निर्णय का शिकार होने देगा। बोलो करोगे यह सब? हाँ करूँगा सर, करूँगा जो आप कहोगे सब करूँगा। और यह कहानी मेरे पास आए 5 वर्षीय पूर्व उस उदास चेहरे मगर भड़के हुए स्वभाव वाले लड़के की, जो उस दिन के बाद साइकिल के पंचर लगाने वाले हाथ को मैंने पकड़ा और दिए खेल का सम्मान। तो इन हाथों का जोहर देख और हर खेल की प्रतिभा, इसकी जुनून की हद तक रुचि देख और दिल में भरी लक्ष्य तक पहुंचने की अटूट इच्छा शक्ति देख, आज मैं गर्व से सिर कह सकता हूँ, देखो यह रहा मेरा ऑलराउंडर वकर। समाप्त दोस्तों।